पिछले वीडियो में हमने आयत और वर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में। यह जानने से पहले हम एक बार फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं कि आयत क्या होता है। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण का मतलब चारों कोण 90 अंश का होता है, उसे आयत कहते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग के भी विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर अब हम समांतर चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। ध्यान रखिए, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके भी गुण वही हैं जो समांतर चतुर्भुज के होते हैं। हमने परिभाषा में ये बताया, हमने इसके बारे में ये बताया कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और इसमें भी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। समांतर देखिए, यह एक भुजा है, ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है। एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो लंब का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है। तो इसका मतलब है इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी? बराबर होगी। अगर इसमें से कोई कोण कम या ज्यादा न हो तो इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। जब कोण ये कम ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसमें झुकाव आ जाएगा और ये कहीं न कहीं जाकर के मिल जाएगा, जो समांतर रेखा के गुण का पालन नहीं करेगा। समांतर रेखा का गुण यही होता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो और बढ़ाई जाने पर एक दूसरे से कहीं न मिले। तो ये और ये जो भुजा है ये बराबर, इसका मतलब क्या है? इसके और इसके बीच की दूरी बराबर है, इसका मतलब ये समांतर हो गया। ये और ये बराबर, इसका मतलब इसके और इसके बीच की दूरी बराबर है, इसका मतलब जो है ये भी समांतर हो गया। तो आयत भी हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। जबकि जो वास्तविक समांतर चतुर्भुज होता है उसमें कोण जो होता है समकोण नहीं होता, उसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, वह समांतर होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। और इसका गुण क्या है कि इसके दो संगत कोणों का योगफल। संगत कोण का मतलब जो कोण एक ही भुजा पर बने होते हैं। तो ये एक भुजा है, तो इस भुजा पर ये भी कोण है, इस भुजा पर ये भी कोण है, यानी कि एक ही भुजा के दोनों सिरों के कोणों का जो योगफल होगा वो 180 अंश होगा। एक ही भुजा के दोनों सिरों का जो कोणों का योगफल होता है वह 180 अंश होता है। या समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के दो अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी संगत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। संगत कोण का मतलब वही हुआ जो एक ही भुजा के दोनों सिरों पर होते हैं। ये सब गुण होता है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो हमारा आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है।
लेकिन आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका कोण 90 अंश होता है, क्योंकि इसके सभी गुणों का पालन वो करता है। इसके दो अंतर कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये गुण होगा। केवल डिफरेंस क्या क्या है, इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। बाकी सामने के कोण बराबर है, इसके भी सामने के कोण बराबर हैं। संगत कोणों का योगफल 180 अंश है, इसके भी संगत कोणों का योगफल 180 अंश है। इसके कोण समकोण है और इसके कोण समकोण नहीं है, बस यही अंतर है। दो ही अंतर है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है और इसके कोण समकोण नहीं है, यही दो अंतर है। बाकी सभी गुण जो है दोनों के मिलते जुलते हैं, आयत और समांतर चतुर्भुज के। तो हमारा आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर हम आयत का परिभाषा दूसरे तरीके से देना चाहते हैं तो हो जाएगा, आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब हम देखते हैं समचतुर्भुज। ये क्या होता है? समचतुर्भुज इसको इरेज कर देते हैं, यहां लिखते हैं समचतुर्भुज। ये क्या होता है? इसके पहले हम वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, प्रत्येक कोण जो है समकोण है। ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। प्रत्येक कोण जो है वो समकोण है। अब इसी वर्ग को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए, इसमें भी क्या है, चारों भुजा बराबर है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। वह समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, बराबर व समांतर होती है। वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा, चारों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, उन्हें हम समचतुर्भुज कहते हैं। बिल्कुल रूल जो है आयत और समांतर चतुर्भुज का लगेगा। उसमें आमने सामने भुजा बराबर होती है, समांतर होती है। इसमें भी आमने सामने भुजा बराबर समांतर होती है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें समचतुर्भुज का गुण होता है कि इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। वर्ग का नियम क्या है कि इसके चारों कोण समकोण होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर भी हो गए और जो है समकोण भी हो गए। इसमें आमने सामने के केवल कोण बराबर होते हैं, समकोण नहीं होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अब ये देखते हैं, इसका भी रूल वही है। इसके संगत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि एक ही भुजा के दोनों सिरों पर जो कोण बनेंगे, दोनों सिरों के कोणों का योगफल 180 अंश होगा। यानी इसको और इसको जोड़ करके दोनों मिला करके 180 अंश हमारा बनेगा। वही चीज वर्ग में भी होगा कि इसमें इसके और इसके योगफल 180 अंश होते हैं। यानी कि समचतुर्भुज एक वर्ग है। अगर इसका परिभाषा हम इसके अनुरूप देना चाहें तो वर्ग वह समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। बस कोण का जो है अंतर है, भुज और विकर्ण का भी अंतर है। इसके विकर्ण जो है बराबर नहीं होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस इसमें केवल एक अंतर है कि समचतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यही दो अंतर है इसमें।
अब इसके बाद हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब क्या होता है? समलंब देखते हैं। वह चतुर्भुज, अब देखते हैं कि चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो 2 भुजाओं का एक जोड़ा जो है एक जोड़ा हो जाएगा। तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, जरूरी नहीं कि वो बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है और शेष 2 भुजाएं यानी एक जोड़ी जो भुजा हुई वह असमांतर होती है, उसे समलंब कहते हैं। या तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे या तो ये दोनों समांतर हो जाएंगे, यानी आमने सामने कोई 2 भुजा समांतर हो जाए। जब भी समांतर होंगे सामने आमने सामने भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं तो समांतर होंगी नहीं। एक ही शीर्ष पर जो 2 भुजाएं निकली रहेंगी दोनों साइड में, वो समांतर नहीं होंगी। आमने सामने की भुजा हमेशा समांतर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, वह शेष 2 भुजाएं असमांतर होती हैं, उसे हम समलंब कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है तथा शेष 2 भुजाएं असमांतर होती हैं, उन्हें हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं।